हरियाणा चुनाव के नतीजे भले ही अप्रत्याशित रहे हों, लेकिन नतीजों में सरकार बीजेपी की बनी है। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस तो सवाल पहले से ही उठा रही है, लेकिन सवाल अब बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं। और यह सवाल है कि सीएम कौन? पहले माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं। इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें तक मंगा ली गई थी, लेकिन अचानक से खबर आई कि यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम अभी टल गया है। अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। तो आखिर क्यों तारीख तय होने के बाद कार्यक्रम टाला गया? और क्या बीजेपी के अंदर बगावत छिड़ गई है? क्या अब सीएम पद को लेकर जो है हलचल मची हुई है, या फिर कहानी कुछ और है? सीएम पद के अलावा क्या डिप्टी सीएम की दावेदारी पर भी पेच फंस रहा है, या फिर यहां पर मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ है? यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर उथल पुथल की स्थिति है, और इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जैसा कि हमने बताया, जब नतीजे आए तो नतीजे तो सवालों के घेरे में हैं ही। नतीजों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो ये नतीजे आए हैं ये जो है बीजेपी की कारस्तानी की वजह से आए हैं, या बीजेपी ने जो है चुनाव आयोग की मदद से आए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर शुरुआत से ही बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में है नतीजे, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर पर धांधली हुई है। इसी वजह से जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। यहां तक कि कांग्रेस का आरोप है कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है। यानी बीजेपी पहले ही सवालों में घिरी हुई है। बीजेपी के अंदर भी बवाल है, बीजेपी के बाहर भी बवाल है, और जो है जनता भी परेशान है। वहीं कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है लगातार। अब इन तमाम चीजों के बीच में अब सीएम फेस को लेकर भी अंदर बीजेपी के बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है, और ये बगावत इतनी छिड़ गई है कि तारीख तय होने के बाद बदली जा रही है। अब दावा किया जा रहा है कि पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होना था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, परिवहन के लिए जो है लेटर भी लिखा जा चुका था, लेकिन आखिरी समय में बदल दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि शायद ये जो तारीख है शपथ ग्रहण है वो 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। मतलब अभी भी तारीख फाइनल नहीं है, और ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहां पर पेच फंस रहा है। तो यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी भले ही हरियाणा में जीत गई है, बीजेपी ऊपर खाने पे खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने उसमें इस जीत ने बवाल मचा दिया है, खलबली पैदा कर दी है। और अब बीजेपी जो पहले बगावत से जूझ रही थी, चुनाव के दौरान भी जिस तरह से पार्टी के अंदर भगदड़ मची थी, उससे ही बीजेपी जूझ रही थी। और उसके बाद नतीजे भले ही उसके पक्ष में आ गए, तिकड़ा में लगाकर उसने नतीजों को बदल दिया, लेकिन अब सीएम फेस को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, डिप्टी सीएम फेस को लेकर तमाम सवाल जो है खड़े हो गए हैं। और बीजेपी आलाकमान अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मनाएं, क्योंकि एक को मनाएंगे तो दूसरा रूठ जाएगा, और यह स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बीजेपी के लिए बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और इस बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। वहीं सैनी अभी दिल्ली में ही है, जहां वो हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की। वैसे अभी सीएम पद को लेकर सैनी का नाम ही आगे चल रहा है। यानी जानकार ये दावा कर रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर कोई जो है पेच नहीं फंसा हुआ है, सीएम पद को लेकर सैनी का नाम फाइनल है। लेकिन दूसरे जो सीएम पद के दावेदार हैं वो अपना दावा लगातार ठोक रहे हैं, और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा ना हो जाए आखिरी समय पर पर्ची पर नाम लिखकर आ जाए, और फिर पर्ची किसकी निकलेगी इस पर अब सवाल बना हुआ है। आपको याद होगा 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय पर्ची बहुत सुर्खियों में रही थी, क्योंकि पर्ची पर लिखकर सीएम का नाम आता था, और उसको लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। और ऐसे ही अब जब हरियाणा में ये पेच फंसा हुआ है कि सीएम कौन होगा, किसे राज्य की कमान सौंपी जाएगी, तो एक बार फिर पर्ची सुर्खियों में आ गई है, और ये सवाल खड़ा हो गया है कि पर्ची में इस बार किसका नाम रहने वाला है। तो वहीं अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम और मंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूपी की तरह ही यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा बगावत की स्थिति बन गई है, बीजेपी के अंदर माहौल खराब है, और यही वजह है कि साधने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम यहां पर भी बनाए जाएंगे, जैसे कि यूपी में बनाए गए। क्योंकि यूपी में भी यही स्थिति बन रही थी कि सीएम पद को लेकर
लेकर कई दावेदार थे और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी को कुछ नहीं सूझा तो 2 डिप्टी सीएम का ऑप्शन वहां रखा गया और लगातार 2 कार्यकाल में दोनों ही बार 2-2 डिप्टी सीएम वहां पर बनाए गए हैं और यही स्थिति यहां हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा और इसराना से चुनाव जीत के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। ढांडा डिप्टी सीएम पद के लिए जोर लगा रहे हैं लगातार। भाजपा यहां राजस्थान और यूपी की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहीं बात करें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की, तो उन्होंने भी दिल्ली में नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। कालका सीट से उनकी मां शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव जीता है और इसके अलावा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी तोशाम से चुनाव जीती बेटी, जो उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंची हैं। यानी यहां पर देखा जा सकता है कि भले ही एक बार को सीएम पद पर कोई पेच ना फंसा हुआ हो, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर या डिप्टी सीएम के पद को लेकर खींचतान अभी से शुरू हो गई है। सीएम पद को लेकर एक बार को माना जा रहा है कि शायद आलाकमान की पसंद पर मोहर लग जाएगी और आलाकमान की जो पसंद है वो नायब सिंह सैनी है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि सीएम कौन होगा इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से पहले नहीं किया गया था। बीजेपी हमेशा से कभी भी ऐसा नहीं करती है, लेकिन क्योंकि नेतृत्व नायब सिंह सैनी का था, इसलिए कहीं ना कहीं मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कि उनके नाम पर ही मोहर लग जाए। लेकिन बीजेपी की अभी तक की रणनीति को देखकर इसे मानना बहुत गलत होगा, क्योंकि हो सकता है आखिरी समय पर कुछ भी बदलाव बीजेपी आलाकमान की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन ये सारा जो मामला है वो सुर्खियों में इसलिए आ गया, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर लगातार 2 लेटर लिखे गए। एक लेटर, पहला लेटर जो लिखा गया वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए बसें उपलब्ध कराने के बारे में लिखा गया था। ये लेटर अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लेटर को आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदा तारीख मेंशन है, 12 अक्टूबर की तारीख पर शपथ ग्रहण होगा और इसके लिए बसों की व्यवस्था कराए जाने के लिए लेटर लिखा गया था। और इसके कुछ ही समय बाद एक दूसरा लेटर फिर से जारी किया जाता है, जिसमें यह लिखा गया है कि शपथ समारोह की डेट अभी पक्की नहीं है और इसकी वजह से ये दोनों ही लेटर लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन्हीं लेटर्स की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों पहले नाम फाइनल हो गया, डेट फाइनल हो गई और उसके बाद अब डेट को टाल दिया गया है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से कयास लगने लगे हैं, अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। हरियाणा में बीजेपी जीत कर तो भले ही आ गई है, लेकिन अब उसके लिए चुनौती उसके खुद के नेता, उसके खुद के कार्यकर्ता और उसके खुद दिग्गज नेता जो है बन गए हैं। वो तय नहीं कर पा रही है कि किसकी बात को तवज्जो दे और किसकी बात को दरकिनार कर दे, क्योंकि उसको हर तरह से खतरा नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा अंतर रही है इस बार, 37 सीटें जो है विपक्ष के पास गई हैं। तो अगर थोड़ी सी भी बगावत होती है तो कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि जो नाराज नेता हैं बीजेपी के, जो नाराज विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने अगर नाराजगी अपनी उनकी इतनी बड़ी और उन्होंने अगर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया तो ये सरकार भी गिर सकती है। इस तरह के डर से बीजेपी अभी जूझ रही, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत साध के चल रही है, बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम रख रही है और इसीलिए इस डेट को जो है अभी बढ़ा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी की हरियाणा के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से किसी के भी नाम का साफ साफ संकेत नहीं दिया गया है। यानी ये देखकर तो कहा जा सकता है कि हरियाणा में डिप्टी सीएम या फिर मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन वहीं जो दूसरे दिग्गज नेता हैं जो सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी आलाकमान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि इधर जैसे ही चुनाव के नतीजे आए भाजपा को बहुमत भी मिल गया और उसके तुरंत बाद गुरुग्राम से जो भाजपा सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने पहले तो बिना नाम लिए जो है मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साध दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि क्योंकि अहिरवाल से सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, बीजेपी हरियाणा में सरकार सिर्फ अहिरवाल की वजह से ही बना पाई है, तो जो सीएम होना चाहिए वो भी इधर से ही होना चाहिए। यानी उन्होंने बिना कुछ कहे ये संकेत दे दिए कि वो सीएम बनना चाहते हैं। इसके अलावा अनिल विज शुरुआत से ही दावेदारी पेश कर रहे थे अपने सीएम पद को लेकर और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर तो इस रेस में है ही, यानी सीएम पद पर भी पेश
फंसा हुआ है और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि डिप्टी सीएम पर भी पेच फंसा हुआ है। यानी हरियाणा में बीजेपी जीत तो गई है लेकिन उसके लिए मुश्किलों का अंबार जो है खड़ा हो गया है। मुश्किलें और चुनौतियां उसके आगे बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान तय नहीं कर पा रहा है कि वो जो जीत हुई है उसकी खुशी मनाए या फिर जो उसके सामने इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं, जो चुनौतियां उसके सामने खड़ी हो गई हैं, उन्हें निपटाए। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।